नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री स्नातक पास कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जितनी भी छात्राएं जो अभी तक के स्नातक उत्तीर्ण कर चुकी हैं बिहार के रिकॉग्नाइज विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो उन सभी छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाएगी, जिसमें कि जिन भी कॉलेजेस का नाम जो है पोर्टल के ऊपर लिस्टेड है उन्हीं कॉलेज की छात्राओं का जो है पेमेंट किया जाएगा। उसके अलावा जिन भी कॉलेज के किसी कोर्स का अगर नाम लिस्टेड नहीं है या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे कोर्सेज चल रहे हैं तो उन सारे कोर्सेज को जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा। उनमें जो भी छात्राएं पढ़ रही होंगी तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके जो है पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल आपको हम बताने वाले हैं कि किन किन को 50,000 की राशि जो है मिलेगी और अपना नाम जो है लिस्ट में कैसे चेक करना है। अगर आपका नाम लिस्ट में एडिड नहीं है तो आपको क्या करना है, ये इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे शिक्षा विभाग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया जिसमें कि लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से जो है ऑनलाइन आवेदन के संबंध में राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालय तकनीकी संस्थान से जो है स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को जो है प्रोत्साहन भत्ता के रूप में जो है एक मुश्त जो है 50,000 की राशि यानी कि 50,000 रुपये जो है दिए जाएंगे, मात्र दिए जाएंगे। इसके लिए जो है आपको मेधासॉफ्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे जा करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है फिलहाल 31/12/2023 निर्धारित की गई है, यानी कि 31 दिसंबर तक जो है अभी आप सभी का आवेदन का प्रक्रिया चलेगा। और पेमेंटिंग प्रोसेस उनका पहले होगा जो भी पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगी। और जो 11 डिटेल्स जो आपको फिल करने हैं, टोटल आपके कुल 11 डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल करने होंगे। जैसे कि आपको आपका आधार नंबर फिल करना रहेगा, उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल्स वगैरह फिल करना रहेगा, साथ ही साथ जो है आपको अपना नाम भी जो आधार के ऊपर जो दिया हुआ है वो करेक्टली फिल करना होगा। आपको आपका आवासीय का जो संख्या रहेगा यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र जो संख्या रहेगा उसको आपको फिल करना रहेगा। वो सभी करेक्टली फिल करने के बाद जो है आपको पूरा वेरीफाई प्रीव्यू कर लेना होगा एक एक डिटेल्स को, और उसके बाद जो है आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा, अगर आपका सारा डेटा सही रहता है तो विदिन 15 to 20 डेज़ के अंदर आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन के कुछ समय बाद आपका पेमेंटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा, हालांकि अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि पूरे जनवरी माह तक जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही चलेगा। उसके बाद जो पेमेंटिंग है वो मार्च के बाद जो है किया जाना शुरू कर दिया जाएगा, या फिर मार्च से जो है पेमेंटिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा आप सभी का। उसके बाद 2024 में इलेक्शंस भी है तो इसको देखते हुए पेमेंटिंग काफ़ी तेज़ ही होगा। तो आप सभी अपने अपने जो भी डिटेल्स है उसको देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं है रजिस्ट्रेशन करने से पहले। और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही हो तो आप जो है हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने अपने जो है सवाल को एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब आगे के स्टेप्स पे लिए चलते हैं। जैसा कि इसमें जो बताया गया जो निर्देश है, पहले निर्देश में बताया गया कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी यानी कि जो भी छात्रा होंगी वो बिहार की जो है स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए यहाँ की। दूसरे स्थान पे बताया गया कि राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबंधित डिग्री महाविद्यालय तकनीकी संस्थान से जो स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण की तिथि 1/4/2021 से लेकर के 30/9/2023 के बीच में, यानी कि 30/9/2023 के बीच में जिनका भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, जिन भी छात्राओं का फाइनल ईयर का मार्कशीट मिल चुका है या फिर ऑनलाइन में भी अगर आपका मार्कशीट नंबर मिल चुका है तो उसके थ्रू आपका जो है नाम पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया गया होगा, अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा बिहार का। और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के साथ एक इश्यूज़ है कि बहुत सारी छात्राओं का नाम नहीं जोड़ा गया है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि नाम जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। आपने अगर डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा किया या फिर DSW डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जाके जमा किया है तो आपका नाम जो है जल्द ही जोड़ दिया जाएगा और आप अपना जो है अंतिम रूप रजिस्ट्रेशन का दे लीजिएगा। जब पंजीयन करिएगा तो उस टाइम पे आप अपना अंतिम रूप दे लीजिएगा एप्लीकेशन का। उसके कुछ दिन बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे ID पासवर्ड आएगा। ID पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना रहेगा, स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद जो आपको फाइनल सबमिशन करना होगा, मतलब फाइनल आपको सबमिट कर देना रहेगा। अपना जो डिटेल्स रहेगा वो आपको शो करता हुआ नजर आएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है वेटिंग फॉर पेमेंट या फिर वेटिंग फॉर नेक्स्ट फेज पेमेंट या फिर वेटिंग फॉर पेमेंट का ही ऑप्शन आपको जो है स्टेटस में दिख रहा होगा।
तो इसके बाद जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ेंगे आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तीसरे स्थान पे बताया कि लाभुक का खाता बिहार राज्य में जो है अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि नेशनल बैंक्स में होना चाहिए, है ना। लाइक आपका पीएनबी बैंक हो गया, बीओबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, आपके अगर बिहार का ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है तो उसमें भी आप जो है ले सकते हैं पैसे को, ठीक है। लेकिन बिहार में ही ब्रांच आपका होना चाहिए, बिहार के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है अकाउंट खुला होना चाहिए, बिहार के किसी भी बैंक के ब्रांच में, ठीक है। मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी शाखा में आपका जो है खाता होना चाहिए, यही बस बताया गया है। आप दिल्ली में अगर अकाउंट खुलवाई हैं और चाह रही हैं कि बिहार में जो इस प्रोसेस के लिए लाभ ले ले, तो वो नहीं हो सकता है। आपका खाता बिहार के ही किसी ब्रांच में खुला होना चाहिए और आपका ब्रांच, होम ब्रांच बिहार में ही होना चाहिए, तभी जो आपको मिलेगा। उसके बाद जैसा कि बताया कि अब जो भी छात्राएं रहेंगी उनको सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाते से सीडेड नहीं, यानी कि डीबीटी के माध्यम से लिंक नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। और आधार सीडिंग और खाता से जो है आधार लिंक अलग अलग चीज़ है, यानी कि आपके अकाउंट में आधार कार्ड लगा हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन आधार सीडिंग यानी कि बैंक सीडिंग जो स्टेटस होता है वो एक अलग चीज़ है। तो आपको क्या करना है, यूआईडीआई के वेबसाइट पर जा करके अपना जो है सीडिंग स्टेटस चेक कर लेना है। उसके लिए भी मैंने पूर्व में वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जा करके आप लोग लिंक से अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन करके ओटीपी वगैरह डाल के देख लीजिएगा कि आपका बैंक सीडेड है कि नहीं, जो रजिस्ट्रेशन में आप देने जा रही हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है 9 महीने 10 महीने तक इंतज़ार करना पड़ जाए, ठीक है। इसके लिए आप ये स्टेटस चेक करके ही जो आप अपना सीडिंग कराइएगा। जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ जो है सीडेड नहीं है, उनका जो है भुगतान नहीं किया जाएगा, सीधा स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है। 5वें स्थान पर कहा गया कि यदि पात्र लाभुक दिनांक 31/12/2023 तक अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करती हैं तो यह समझा जाएगा कि योजना के लाभ लेने के लिए जो है इच्छुक नहीं है, तथा दिनांक 31/12/2023 के जो है पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि अलग से मौका डेट एक्सटेंड होता ही होता है हमेशा से। फिलहाल नाम ऐड करने का प्रक्रिया चल रहा है। अगर आपका नाम एडिड नहीं है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट है, आपका कॉलेज लिस्टेड है पोर्टल के ऊपर, आपका नाम नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्यूमेंट को जमा कर सकती हैं, या फिर कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट को जमा करके नाम को ऐड करवाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है, जल्द से जल्द। फिर 6वें स्थान पर बोला है कि योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश जो है विभाग की वेबसाइट education.bihar.gov.in पे जो है आप देख सकती हैं। हालांकि हम आपको हमेशा जो है अपडेट देते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से, एज वेल एज हमारे वेबसाइट के माध्यम से। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम जो है कैसे चेक करना है कि वेबसाइट के ऊपर आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना होगा, वहाँ पर जाके अपना डॉक्यूमेंट सब जमा करना होगा। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है गूगल खोल लीजिएगा। देखिए गूगल खोलने के बाद जो आपको क्लिक टुडे लिखना रहेगा, गूगल के ऊपर क्लिक टुडे लिखेगा तो हमारा जो पहला वेबसाइट खुल करके आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आपके फ़ोन के होम पेज पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे स्थान पे एक जो है न्यूज़ चल रहा है, बिहार स्नातक पास ऑनलाइन स्कॉलरशिप अप्लाई 2023, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। बाद जो है वेबसाइट पे जो आपका पूरा एक जो है नोटिस खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि ये 19 कॉलेज की छात्राओं के बारे में बताया गया था। हालांकि नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे जो लिंक दिया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होइएगा। फिर जो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पे नेम चेक इन लिस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जो है क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आप जिस भी विश्वविद्यालय से अपना स्नातक उत्तीर्ण किए यानी कि ग्रेजुएशन पास की है, उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। फाइनल ईयर का जो है आप यहाँ पे मार्कशीट नंबर डालिएगा। आपके मार्कशीट के ऊपर जो है ऊपर में दाईं ओर बारकोड के जस्ट बगल में छपा होगा मार्कशीट नंबर, उसको डालते हुए आप सर्च कर लीजिएगा। नाम अगर यहाँ पे अवेलेबल दिखाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, अगर नहीं दिखाता है तो आपको अपने कॉलेज से या फिर अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके नाम को ऐड करवाना रहेगा। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में तो आपको प्रतीक्षा करना है नाम ऐड होने का। नाम अगर फिर भी नहीं ऐड हो रहा है, ये सब करने के बावजूद 1 हफ्ते आप इंतज़ार कर लीजिए, नहीं अगर ऐड हो रहा है तो आप जो है सीधा यूनिवर्सिटी जा करके अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा जमा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप अपने कॉलेज का नाम वगैरह अगर देखना चाहती हैं कि कौन सा कोर्स लिस्टेड है नहीं है, तो लिस्ट ऑफ कॉलेज आपको यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कोर्सेज भी आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स चेक कर सकती हैं कि आप जिस कोर्स में नामांकन ली थी और पास हुई हैं तो क्या उसका जो मान्यता है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद जो आप नीचे दिए गए कॉलम में जो कॉलेज लिखा हुआ है कॉलेज नेम वो सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एकेडमिक सेशन जो आपका 19 से 22 होगा तो आप 19 से 22 सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर उससे पहले का होगा या फिर 20 से 23 होगा तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप सभी जो है चेक कर लीजिएगा। फिलहाल बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जो 19 से 22 वाली छात्राओं का जो है नाम ऐड नहीं किया गया है सभी कॉलेज का, तो थोड़ा टाइम लग सकता है ऐड होने में। 1 हफ्ते के भीतर जो है सभी का नाम ऐड करके पोर्टल के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो आपको कुछ पीछे का आप अगर देखना चाहती है तो 18 से 21 सेशन इस तरीके से जो है चेक कर सकती हैं। यहाँ पे जैसा कि देखिएगा कॉलेज और उसके बाद जो जस्ट फैकल्टी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, कोर्स नेम भी लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी जो है अपना अपना डिटेल्स जो है चेक कर सकती हैं। तो फिलहाल यही है, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल नाम अगर एडेड नहीं है तो पैनिक नहीं करिएगा। आपने अगर डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा करके तो आपका नाम एडेड हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा जैसे ही आपका नाम वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है तो। और सभी श्रेणियों की छात्राओं को मिलेगा फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।